एक बार एक व्यक्ति बाजार में फल लेने के लिए गया। वो फल की तलाश में एक ठेले के पास गया जिसमें फल लदे हुए थे। पर जैसे ही वो ठेले के पास गया तो उसने देखा कि उस ठेले के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और उस फल के ठेले पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, मेरी माँ बहुत बूढ़ी है और वह बीमार भी रहती है। उनका मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे मेरी माँ को थोड़ी थोड़ी देर में दवा देने जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपने हाथों से फल तोड़ लीजिए और गले में पैसों को रख दीजिए। फिर वो व्यक्ति वहाँ पर रुककर कुछ देर इंतज़ार किया, पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वापस कोई नहीं आया तो उस व्यक्ति ने 1 केजी अनार, 1 केजी सेब और 1 दर्जन केले लिए और रेट लिस्ट को देखते हुए पैसों को गले में रख दिया और वापस अपने घर चला गया। शाम को जब वो व्यक्ति घूमने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कमजोर और पतला सा दिखने वाला आदमी उस फल के ठेले को लेकर कहीं जा रहा था। फिर उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने फल वाले से पूछा कि क्या तुम रोज इसी तरह अपनी ठेला छोड़कर माँ की दवा देने जाते हो? क्या तुम्हें चोरी होने का कोई डर नहीं है? फिर फल वाला हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मेरी माँ पिछले कई महीनों से बीमार है और मेरे परिवार में मेरे सिवाय मेरी माँ को देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त उन्हीं के पास रहना पड़ता है और मैं हर रोज फल का ठेला इसी जगह लगाकर खड़ा कर देता हूँ और उसके ऊपर बोर्ड लगाकर चला जाता हूँ और फिर वापस शाम को आकर मैं अपनी ठेला ले जाता हूँ। आज तक न फल कम हुए और न ही कभी पैसों की चोरी हुई, उल्टा कुछ पैसे ज़्यादा ही मिल जाते हैं। और कभी कभी कोई माँ के लिए खाना रख जाता है तो कोई कुछ और रख जाता है। कल एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई थी और साथ में एक पर्ची भी रख गई थी जिसमें लिखा था, ये पुलाव माँ को खिला देना। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ कर गए थे जिस पर लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे फ़ोन लगाना, मैं आ जाऊँगा। और इस तरह हर रोज़ मेरी अच्छी आमदनी भी हो जाती है और माँ की सेवा भी कर लेता हूँ। और इतना कहकर फल वाला अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आप अपने माता पिता की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो रास्ता ज़रूर निकल जाता है और भगवान भी ऐसे लोगों का साथ देते हैं और नए रास्ते भी दिखाते हैं।